आज के एपिसोड में हम बताएंगे पहले से कितनी एडवांस हुई नई टीवीएस अपाचे 310 RR। जानेंगे BMW X3 लग्जरी कार में क्या है खास। ले चलेंगे Volkswagen Tiguan GT Plus के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। ऑटो स्मार्ट सेगमेंट में बताएंगे कारों में जंग लगने से बचने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं टीवीएस की हालिया अपडेट हुई स्पोर्ट्स बाइक टीवीएस अपाचे 310 RR के बारे में। तो चलिए जानते हैं पहले से कितनी एडवांस हुई है ये बाइक। तो इस समय मैं मौजूद हूँ कोयम्बटूर में और आज मेरे साथ एक खास बाइक है टीवीएस की लेटेस्ट अपडेट बाइक अपाची 310 RR। इस बाइक को अगर आप देखिए तो उसमें पूरा का पूरा जो रेसिंग डीएनए है वो टीवीएस ने इसमें पूरा देने की कोशिश की है। और जो ये रेसिंग लवर्स हैं, वो स्पोर्ट्स बाइक जो पसंद करते हैं, उनको जो भी चीज़ें और जो भी सुविधाएं चाहती हैं, कंपनी ने वो सारी चीज़ें इस बाइक में देने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ इस बाइक की, अगर जो कोई इस बाइक के बारे में नहीं जानता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2017 में टीवीएस अपाची को पहली बार भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था। उस समय इस बाइक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ग्राहकों द्वारा और बहुत ढेर सारे फीडबैक्स मिले, जिसमें कंपनी ने इसमें जिस तरीके से ग्राहकों का जो फीडबैक था उसके अनुसार इसमें अपना बदलाव किया और अपडेट करना शुरू किया। तो 2017 में जब ये पहली बार लॉन्च हुई थी तो उसको पहला जो अपडेट मिला था 2019 में मिला था, फिर उसके बाद 2020 में, उसके बाद 2021 में। 2021 के बाद इस बाइक में कोई भी नया अपडेट नहीं मिला था। अब 2024 में कंपनी ने इसको फिर से इसमें एक नई टेक्नोलॉजी लाके इस बाइक को अपडेट किया है, जहां पे जो रेसिंग एंथुजियास्ट हैं, जो स्पोर्ट्स बाइक पसंद करते हैं, खास तौर पे इस प्राइस रेंज में 3 लाख के अंदर और 300 सीसी में, तो उनके लिए बाइक बहुत ही खास तौर पे तैयार किया गया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस बाइक में क्या कुछ मिलता है खास। तो इसके लुक और डिज़ाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई बाइक लेते हैं तो जो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है उसके रोड प्रेजेंस पे जाता है। तो आप सामने से देख सकते हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक है काफ़ी बोल्ड है और इसका जो रोड प्रेजेंस जो निखर के आता है वो बहुत ही बेहतरीन निखर के आता है। और आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो गार्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका जो हेल्प है उस समय पे मिलेगी जब भी आप इस बाइक के साथ कहीं टकरा जाते हैं या फिर रेसिंग टाइम पे स्किड होती है बाइक, तो जो भी इसमें पैसेंजर बैठेगा, जो भी इसमें राइडर बैठेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि जो सारा भार है इस गार्ड पे चला जाएगा। तो इससे इसकी जो बॉडी है उसको भी कम नुकसान पहुंचेगी और ये जो एसेसरीज़ का पार्ट होता है इसको आप कम पैसे में बदलवा भी सकते हैं। आप इसका जो साइड प्रोफाइल है, आप यहाँ से अगर आप एक बार देखिए तो एक जिस तरीके से एक स्पोर्ट बाइक, सुपर स्पोर्ट बाइक, उसका पूरा इसमें लुक दिया जाता है। हालांकि ये सिर्फ 310 सीसी की है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में 1000 सीसी और 1200 सीसी वाली जो बाइकें होती हैं उस तरीके से इसको पूरा इसका फिट एंड फिनिश दिया गया है। टीवीएस भारतीय ब्रांड है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में 60 से भी अधिक कंट्री में ये इस बाइक को बेचती है। अभी तक 2017 से लेके अभी तक 5.5 मिलियन यानी 55 लाख से भी अधिक इस बाइक के ग्राहक हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो ग्लोबली जो भी रेसिंग वाले जितने भी लवर्स हैं वो किस तरीके की बाइकों को पसंद करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें बहुत ही खास चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो ये फ्रंट में स्क्रीन है ये इस बाइक को और भी ज़्यादा एडवांस बना देता है और भी ज़्यादा इसको टेकी बना देता है। 5 इंच का इसका आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं, TFT स्क्रीन है, इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। हालांकि जब आप काफ़ी धूप में जब आप इसको चलाएंगे तो थोड़ी सी इसकी विजिबिलिटी लो है, लेकिन जिस हिसाब से इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है, इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो इसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। जैसे कि इसका आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए इस बाइक का जो भी राइडिंग मोड है आप इस बटन के सहारे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कितने राइड मोड मिलते हैं ये भी होता है, दिखेगा यहाँ पे अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। तो अभी जब मैं इसको चला रहा था
तो इसको मैंने ट्रैक मोड पे ऑन किया हुआ था, जहाँ पर ये जो ABS है वो ऑन हो जाता है, जिससे आपकी बाइक जब भी स्किड ना हो, सड़क पे उसकी पकड़ अच्छी हो। क्योंकि जब भी आप ट्रैक पे कोई बाइक चलाते हैं, रेस करते हैं, तो वहाँ पे कॉर्नर आपको मिलेंगे, तो ऐसी जगहों पे बाइक स्किड ना करे, उसके सेफ्टी को ध्यान देते हुए इसमें ढेर सारे राइडिंग मोड दिए गए हैं। जैसे बारिश के समय आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपकी ट्रिप डिटेल भी इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी कि आपने कितना किलोमीटर तक अपनी बाइक को चलाया और उसमें माइलेज कैसे मिला। और जो ये बाइक है, आप इसको पहले पूरी तरीके से देखिए। और आप इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मुझे लगता है कि हर एक बाइक में होनी चाहिए, क्योंकि ये कारों में टेक्नोलॉजी होती है TPMS, यानी कि टायर मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इससे ये होता है कि अगर कौन से टायर में कितना हवा है, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे आ जाती है, जिससे आप समय रहते उसमें हवा भरवा सकते हैं। और ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा फीचर भी है। इसके अलावा इसमें व्हीकल डिटेल्स भी आ जाते हैं, यानी कि आप अगर मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं किए या फिर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं स्विच ऑफ है और किसी पुलिस वाले ने आपको रोका है, तो इसमें आप डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। इसमें आप 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, चाहे आप हो सकता है कि वो आप अपना आधार कार्ड रखें, पासपोर्ट रखें और ड्राइविंग लाइसेंस RC वगैरह। तो इस तरीके का आप इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। ब्लूटूथ से आप इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप म्यूज़िक का जो भी एक्सेस है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं उसका लाभ। और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल है वो भी इसमें दिया गया है। और ढेर सारे जो भी इसके फंक्शन है, जैसे कि इसका ABS ऑन करना है, ऑफ़ करना है, वो सारे इसी बटन के मदद से आप कर सकते हैं। और इस बाइक का जो वेट है वो 174 किलो का है। इसके साथ ही साथ इसका ये जो आप फ्यूल देखेंगे, आपको दिखने में काफ़ी बल्कियर लग रहा होगा, हालांकि इसमें सिर्फ 11 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, जो कि पर्याप्त है कहीं भी एक ट्रिप के लिए। इसमें आप देखेंगे कि एक नई चीज़ TVS के इस बाइक में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो क्लच कवर है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसको सामने से देख सकते हैं। इसमें रेड कलर की क्लिपर का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो ग्लास है ये भी खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। कंपनी का ऐसा दावा है कि जब इसमें फॉग वगैरह भी होगा तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर कट रहेगी। बारिश भी होगी तो इसमें बारिश के जो पानी है नहीं जमेंगे, और ये इसी तरीके से इसकी जो चमक है वो हमेशा बरकरार रहेगी। इस बाइक के अंदर RT-DSC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यही इसके खास अपडेट में से एक है। 2024 में जो ये बाइक को अपडेट किया गया है उसमें इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही बाइकों में आती है। RT-DSC टेक्नोलॉजी का मतलब है रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इसका जो फ़ायदा है वो यही होगा कि जब भी आप इस बाइक को लेकर सड़कों पे निकलते हैं, या फिर आप इस बाइक को लेके लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं, या फिर आप किसी रेस ट्रैक पर आप इस बाइक को लेकर चलते हैं, तो ये जो RT-DSC टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से जो आपके ये बाइक है, बाइक का जो टायर है उसका सड़क पे अच्छा खासा पकड़ बना रहता है। चाहे वो कितना भी क्विक टर्न हो, चाहे कॉर्नर से आपकी बाइक कितनी भी तेज़ से जाए, तो आप इस बाइक को अच्छा खासा टिल्ट कर सकते हैं। या फिर कोई स्लोप हो गया या फिर किसी चढ़ाई वाली जगह पे आप अपने इस बाइक को लेके जा रहे हैं, तो जो इस बाइक के टायर का जो पकड़ है वो अच्छा खासा मजबूत रहता है। इससे क्या होता है कि राइडर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है कि वो अपने राइडिंग का अच्छा खासा लुत्फ़ भी उठाते हैं। तो ये तो रही इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बाइक चाहते हैं, खास तौर पे रेसिंग करने के लिए, तो आपके लिए ये बाइक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी आपको मैंने बताया कि कौन कौन से इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे इसके अंदर जो नए सेफ्टी फीचर को ऐड किए गए हैं। फिर भी जब भी आप इस बाइक को लेने जाएँ तो इनके जो भारतीय बाज़ार में राइवल हैं, कावासाकी निंजा 300, KTM ड्यूक 390, ये सारी बाइक का भी आप टेस्ट राइड ज़रूर लें। उसके बाद कहीं जाकर आप अपना कीमती पैसा लगाएं। बहुत सारे लोग लग्जरी कार को खरीदने का ड्रीम पूरा कर रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो किफ़ायती कीमत पर आने वाली लग्जरी कार के बारे में जानना चाहते हैं या फिर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको BMW X3 SUV के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये कार सेफ्टी के मामले में स्मार्ट तो है ही, साथ ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसका बेहद कमाल है।
तो आइए जानते हैं BMW X3 SUV कार में क्या है खास और ये अपने राइवल से कितनी अलग है। आज BMW की एक खास कार मेरे साथ है और जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है और ये कार क्यों है अपने राइवल से अलग, और इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा मेरा ड्राइविंग का वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। BMW इंडियन मार्केट में लग्जरी कार बनाने के लिए जानी जाती है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, और जो सेल्स है उसकी महीने भर में 1000 या फिर 1100 के बीच में इनकी जो आंकड़ा है सेल्स का वो आ ही जाता है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं BMW की कार को, ख़ास तौर पे जो BMW की SUV है वो इंडियन रोड के लिए काफ़ी बेहतरीन है और यही वजह है कि ग्राहकों का काफ़ी प्यार मिलता रहता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं BMW X3 का जो X-Drive 20D वेरिएंट है M स्पोर्ट सेगमेंट में, यानी कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, क्या कुछ मिलता है इसमें खास। अगर आप एंट्री लेवल की लग्जरी SUV कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मार्केट में आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप इस सेगमेंट में डीजल कार की तलाश करेंगे तो आपके पास गिने चुने ही ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे ही कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करती है BMW X3 X-Drive 20D। BMW X3 भारतीय बाजार में डीजल वेरिएंट के साथ 2 पेट्रोल मॉडल्स में भी उपलब्ध है। एक्सटीरियर की बात करें तो BMW X3 के फ्रंट लुक में किडनी के आकार का ग्रिल मिल जाता है जो BMW का सिग्नेचर डिजाइन है। इसके अलावा इसके बम्पर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो बम्पर है वो अपने पुराने मॉडल से अलग है। सामने की ओर फुली डिजिटल LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। हेडलाइट की डिजाइन भी काफी स्लिम है। फ्रंट और रियर में लगी हुई लाइटों में फुल LED टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो रात के समय ट्रैवल करने के समय बेहतरीन विजिबिलिटी देती है। इस कार का ओवरऑल लुक और डिजाइन काफी बोल्ड है जो बेहतरीन रोड प्रेजेंस देती है। इसमें हाई बीम असिस्ट के साथ फॉग लैम्प भी एक ही क्लस्टर में दिए गए हैं। इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनके चारों ओर आप ब्लैक कलर की क्लैडिंग देख सकते हैं। इसका इंटीरियर ठीक उसी तरह है जैसा कि BMW की दूसरी कार्स के अंदर फिट एंड फिनिश को हम एक्सपेक्ट करते हैं। इस कार के अंदर 4 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। इसके अंदर एक बड़ा सा बूट स्पेस भी मिलता है। वहीं अगर आप केबिन के अंदर ज्यादा लाइट चाहते हैं तो आप इसमें मिलने वाले बड़े पैनोरामिक सनरूफ को खोल सकते हैं। लग्जरी एडिशन के रूप में पेश की गई नई BMW X3 X-Drive 20D कई कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इसमें मिनरल व्हाइट, फाइटोनिक ब्लू, ब्रुकलिन ग्रे, सॉफेस्ट ग्रे, ब्लैक सफायर और कार्बन ब्लैक जैसे रंग शामिल हैं। इस कार के अंदर 12.3 इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसका टच रिस्पॉन्स काफी बेहतर है। वहीं म्यूजिक सुनने के लिए इसमें हर्बन कार्टन के साउंड सिस्टम भी दिए गए हैं। टच स्क्रीन के नीचे और डोर पैनल के ऊपर वुडन एक्सेंट्स केबिन के लुक को और बढ़ा देता है। कार के अंदर 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिल जाते हैं जो केबिन को ठंडा करने में बहुत कम समय लेता है। वहीं इसमें आप अपना मोबाइल फोन भी वायरलेस चार्जिंग के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें पावरफुल 2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है जो 188 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इस कार की टॉप स्पीड 213 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके साथ ही ये कार सिर्फ 7.9 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भर देती है। इस कार की कीमत 72,50,000 रुपए एक्स शोरूम तय की गई है। तो बात करते हैं कि X-Drive की ये 3 जो X-Drive 20D मॉडल है इसको क्यों लेना चाहिए। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो BMW का X1 है उसके राइवल्स कम है एज़ कम्पेयर टू X3। जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आती है वहाँ पर ऑडी की Q5, लैंड रोवर की रेंज रोवर वलार और लेक्सिस की NX 350 जैसी धाकड़ गाड़ियाँ मौजूद हैं। वहाँ पर भी ये कार अच्छी खासी अपने राइवल्स को मात देती है और जो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेहतर है। कायदे से अगर देखा जाए तो इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी स्मूथ है। जैसे कि आप उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर चलते हैं तो आप इसको आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसका इंटीरियर भी काफ़ी खास है और इसमें 12.3 इंच का जो डिस्प्ले दिया गया है, ख़ास तौर पे इसके अंदर जो इनकी टेक्नोलॉजी है iDrive, उससे आप काफ़ी बेहतरीन जो भी आप इंटरटेनमेंट हो गया या फिर आप अपनी कार को कहीं पार करते हैं तो 360 डिग्री कैमरा व्यू हो गया, एडास फीचर हो गया, ये सारे तमाम चीज़ें आपको इस कार के अंदर पैक्ड मिल जाती हैं। और जो भी आप इस कार को ख़ास तौर पे वो लोग पसंद करते हैं जो ड्राइवर ओरिएंटेड कार की तलाश करते हैं, जो चाहते हैं कि एक ऐसी स्पोर्ट कार हो जिसका रोड प्रेजेंस बेहतर हो और
उस कार का जो सस्पेंशन भी काफ़ी कमाल का हो, और जब भी उस कार को लेकर निकलें अपने परिवार के साथ तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहें कि वो एक ऐसी कार के अंदर बैठे हैं जो काफ़ी सेफ्टी के लिए जानी जाती है और उसमें काफ़ी कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके राइवल्स की, तो इस कार के राइवल्स लेक्सस की NX 350 है, रेंज रोवर वेलार है और ऑडी Q5 है। तो अगर आप एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं कि जो स्पोर्टियर हो, जिसका लुक काफ़ी बेहतरीन हो और जो ड्राइवर ओरिएंटेड कार हो, तो बेशक आप इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। हालांकि जब भी आप इसका टेस्ट ड्राइव लेने जाएं तो आप इनके राइवल्स को भी एक बार ज़रूर ड्राइव करके चेक करें, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट होता है उसमें हर एक ब्रांड का एक अपना फ्लेवर होता है, एक उनका एक अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, और ये जो कैटेगरी होती है इनको पहचानने वाले या फिर उसको पसंद करने वाले जो लोग होते हैं वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनको टेक फीचर चाहिए, कि उनको सेफ्टी फीचर्स चाहिए, कि वो ड्राइविंग ओरिएंटेड कार चाहते हैं, या फिर वो उसको ऑफ रोडिंग पर्पज़ से इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर उनको इंटीरियर में ढेर सारे एम्बियंट लाइट या फिर ढेर सारे टेक फीचर्स चाहिए। तो जब भी आप जाइए X3 को ड्राइव करने तो इसके राइवल्स के बारे में भी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, तब जाकर आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे Volkswagen Tiguan GT Plus SUV में क्या कुछ मिलता है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। Volkswagen ने कुछ महीने पहले ही Tiguan GT Plus SUV को लॉन्च किया था। इस कार को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आज इस कार का हम टेस्ट ड्राइव रिव्यू करके आए हैं, जहां हम आपको डिटेल्स में बताएंगे इस कार की खूबियों और खामियों के बारे में। अगर आप भी 20 लाख के अंदर के SUV की तलाश कर रहे हैं तो आज आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया हूं। इस समय मेरे साथ है Volkswagen की Tiguan GT Plus, और इस कार को भी हाल ही में कुछ महीने पहले भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया गया था। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस मॉडल में जो इनका GT Plus वेरिएंट है इसमें क्या कुछ खास मिलता है और अपने अन्य वेरिएंट की तुलना में ये कितनी अलग है। Volkswagen इंडिया ने एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस के दौरान इस कार को पेश किया था। वहीं एक महीने बाद इसकी कीमतों की घोषणा की थी। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर के रूफ रेल, B और C पिलर गार्निश और ORVMs मिल जाता है। वहीं इसके फ्रंट में स्मोक्ड LED लैंप, कार्बन स्टील रूफ मिल जाता है, जो इस कार के रोड प्रेजेंस को और भी बेहतरीन बनाता है। इसके अलावा इस SUV में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से भी ये कार काफी अच्छी है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में इस कार को 5 स्टार सेफ्टी मिली थी। वहीं अगर आप इसको चलाते समय 80 की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो कार एक बार वार्निंग बीप भी देगी। वहीं अगर आप 120 की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो कार के अंदर से लगातार बीप बीप की आवाज आएगी। सेफ्टी के तौर पर इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। तो आइए एक नज़र केबिन के अंदर डाल लेते हैं कि केबिन में क्या कुछ मिलता है Tiguan के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, चाहे वॉल्यूम अप करना हो गया या फिर डाउन करना हो गया। और राइट साइड में अगर आप FM वगैरह चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है, जो बटन है इसके ज़रिए आप चैनल चेंज कर सकते हैं। फ्रंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाता है, जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो गाड़ी की है सारी जानकारी इसमें होती है कि कार कितने की माइलेज दे रही है और आपका जो ट्रिप है वो कितने किलोमीटर अभी चला हुआ है। फ्यूल टैंक का इंडिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने आपकी गाड़ी में तेल है, और इधर आप कितने पावर में आप चला रहे हैं, कितने RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। और ख़ास चीज़ क्या है कि इसकी जो थीम है मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी। थोड़ा स्पोर्टियर थीम है क्योंकि GT लाइन है, और GT लाइन को जो डिनोट करते हैं वो परफॉर्मेंस से करते हैं। और यहाँ पर मिल जाता है आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये थोड़ा सा जिस प्राइस रेंज में ये है उसके अनुसार मुझे थोड़ी सी छोटी लगी पर्सनली बताऊं, और सॉफ्ट टच भी अपहोल्डरी में नहीं मिलता है।
तो ये छोटी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी अपडेट करे। और एक चीज़ जो है जो इसमें मुझे मिसिंग लगी, जैसे ही मैं इसको बैक गियर पे लगाता हूँ कार को, तो वैसे ही इसका जो कैमरा है वो कैमरा उतना अच्छा उसकी विजिबिलिटी नहीं है जितना हम इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि हुंडई क्रेटा हो गई या फिर सेल्टॉस हो गया, तो ये सारे राइवल्स हैं इस गाड़ी के, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी तरीके से जो टेक है वो एडवांस होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका AC वेंट कंट्रोल आपको यहीं से मिल जाता है। सारा कुछ एक्सेस आप फिजिकली यहाँ से टच के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं कि AC को कितना अधिक करना है, कितना कम करना है। और सबसे खास चीज़ क्या है कि यहाँ पे पैसेंजर के लिए खास व्यवस्था इस कार में की गई है, जहाँ पर फ्रंट सीट पे बैठने वाले पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, जो ख़ास तौर पे जब अधिक गर्मी होती है उस समय पे काफ़ी राहत मिलता है। और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। और अंदर स्पीकर मिल जाता है, पूरे 6 स्पीकर हैं इस कार के अंदर, जो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। सनरूफ है और जिस तरीके से यहाँ पे हैंडरेस्ट फ्रंट में है उसी तरीके से रियर पैसेंजर सीट पर भी ये व्यवस्था मिल जाती है। स्पेस के मामले में बोलें तो जो मिडिल रो है इसका वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 है, 5 फुट 6 है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली एक लॉन्ग ट्रिप के लिए जा सकते हैं। आप अच्छा खासा इस गाड़ी को मनोरंजन इस गाड़ी में आप कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं, आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, एक आपको अच्छी माइलेज चाहिए, तो नो डाउट इस कार में वो सारी सुविधाएं मिलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कार है ये सेफ्टी के लिए जानी जाती है और फॉक्सवैगन अपने इंजन और अपने सेफ्टी के लिए हमेशा से मशहूर है, तो वो सारा फील आपको इस कार के अंदर मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो Volkswagen Tiguan GT Plus Tiguan लाइनअप का 1.5 TSI DSG पेट्रोल मॉडल है। 19,44,000 रुपए एक शोरूम तय की गई है। ये मॉडल मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में आता है। ये कार 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में महज 8.8 सेकेंड्स का समय लेती है। पावर आउटपुट की बात करें तो Volkswagen Tiguan GT Plus मॉडल 148 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि ये कार 19.01 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने में सक्षम है। ग्राहक 6 स्पीड मैनुअल या 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक विकल्प में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। बहरहाल Volkswagen Tiguan जिस सेगमेंट में आती है, यहाँ पे भारतीय बाज़ार में और भी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, चाहे फिर वो मारुति की हो, चाहे वो स्कोडा की हो, चाहे फिर वो टोयोटा की हो। तो जब भी आप Volkswagen Tiguan का टेस्ट ड्राइव लेने जाएं तो इनके राइवल्स के बारे में आप ज़रूर अच्छे से जांच पड़ताल कर लें और उसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। इसके अलावा Volkswagen 31 तारीख तक एक अपना फेस्टिव ऑफ़र लेकर आई है, तो अगर जब भी आप जाते हैं आप इनके Tiguan को टेस्ट करने, तो वहाँ पर आप उनके सारे बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर पता करें। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का। आज के ऑटो स्मार्ट सेक्शन में आपको बताएंगे बारिश के दिनों में अपनी गाड़ियों को जंग लगने से कैसे बचाएं। बारिश का मौसम देश भर में चल रहा है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव आप देख सकते हैं। इस मौसम में कार का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी कार में जंग लगना कब शुरू हो गया। बारिश में अगर आप अपनी कार की सही ढंग से साफ सफाई नहीं करेंगे तो कार की उम्र कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश में जब कार चलती है तो सड़क का कीचड़, धूल, मिट्टी कार के अंदर बॉडी में चिपकना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, धूल के कण कार के इंटीरियर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आप कार के बाहरी पार्ट्स के अलावा अंदर भी साफ सफाई रखें। इंटीरियर को स्मेल फ्री और रस्ट फ्री बनाने के लिए समय समय पर वैक्यूम क्लीनिंग जरूर करवाएं। ऊपर से कार को जंग से बचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी कार को नीचे की यानी कि अंडर बॉडी से भी जंग बचाना जरूरी होता है। बाजार में कई कंपनियों की ओर से एंटी रस्ट कोटिंग ऑफर की जाती है। इस तरह की कोटिंग्स को करवाने के बाद कार को नीचे से भी जंग से बचाया जा सकता है। हालांकि एंटी रस्ट कोटिंग वही लोग करवाएं जिनको बारिश के दौरान जल जमाव का सामना ज्यादा करना पड़ता है। बारिश के समय कार का उपयोग करने के कारण वो जल्दी गंदी हो जाती है। सड़क की मिट्टी कार के कई हिस्सों पर चिपक जाती है और वहीं पर जंग लग जाता है।
इसलिए कोशिश करें कि जब भी कार का इस्तेमाल करके घर आए, एक बार पानी से उसकी चिपकी हुई मिट्टी को जरूर धुल लें। अगर कार को साफ करने के लिए पानी की जरूरत हो तो कोशिश करें कि स्प्रे या जेट स्प्रे से कार को साफ करें। ऐसा करने से काफी कम पानी का उपयोग होगा और बाद में कार को कपड़े से साफ करने में आसानी होगी और जंग का खतरा भी कम हो जाएगा। कार चलाते हुए कई बार इधर उधर स्क्रैच लग जाते हैं, जिसे ठीक करवाने में लोग लापरवाही बरतते हैं। बारिश के मौसम में इन स्क्रैचेस के कारण जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्क्रैच के कारण उस हिस्से पर नमी रह जाती है और धीरे धीरे जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए टचअप या पेंट का उपयोग करना बेहतर रहता है। अगर स्क्रैच छोटा है तो उसे ठीक करवाने के लिए 1000-2000 का खर्च बैठता है, तो आप एंटी रस्ट स्प्रे का भी सहारा ले सकते हैं। आपका काम 500 रुपए के अंदर हो जाएगा और वो दूसरी चीजों को जंग लगने से बचाने में काम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार की उम्र लंबी रहे, उसके अंदर स्मेल ना आए और वो जंग का शिकार ना हो, तो आप भी अभी से अतिरिक्त सावधानी बरतना शुरू कर दें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।